भगवान के शरणागत रहें और अपने भीतर सब दिशाओं से सत्य को, सात्विकता को, देवत्व को, ऋषित्व को अवतरित होने का अवसर दें। भगवान तो कब से हमारी बाट जो रहे हैं, इस सृष्टि की समस्त दिव्यता को हमारे भीतर उतारने के लिए हजारों हजारों हाथों से हमें दे रहे हैं, हमें उभार रहे हैं सब प्रकार से। और ये सारा जो प्रयत्न है अध्यात्म का है, योग का है, ये सारी ऋचाएं जिसके लिए गाई जा रही हैं, ये सारे यज्ञ और जितनी भी आहुतियां यहाँ प्रदान की जा रही हैं, वो सत्य और परम सत्य के, भगवत्ता के, देवत्व के, ऋषित्व के, ब्रह्मत्व के अवतरण के लिए ये सारा दिव्य पुरुषार्थ यहाँ निरंतर प्रवाहमान है। अब यज्ञ को आगे कुछ ऋचाओं से आहुतियाँ हमारी बहनें इधर वेद की ऋचाओं का उच्चारण कर रहे हैं, हमारे ब्रह्मचारी, हमारे आचार्य गण, हमारे सन्यासी गण। ये भी पतंजलि में ही अवसर देखने को मिलता है कि वेद की ऋचाओं का उच्चारण भी बहनों के, आचार्यों के श्रीमुख से होता है। यह भी इस युग के लिए एक बड़ी घटना है और इसका ये योगदान है सारा महर्षि दयानंद का, जिन्होंने कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं वेदों में, धर्म में, अध्यात्म में, स्त्री के नाम पर, पुरुष के नाम पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित के नाम पर सब एक ही ईश्वर की संतान है, सभी समान है, सभी में समान रूप से महानता है, दिव्यता है, देवत्व है। तो आइए श्रवण करते हैं वेद की ऋचाओं का और आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ क्रीडं वः शर्धो मारुता नर्वाणं रथे शुभं कण्वाभिप्रगायत स्वाहा। ॐ ये वृषतिभिर्वृष्टिभिः साकं वाशिभिररञ्जिभिः अजायन्त स्वभानवः स्वाहा। ॐ इहेव शृण्व येषां कषाहस्तेषु यद्वदान् नियामं चित्रमृञ्जते स्वाहा। ॐ प्रहर्षाय घृष्वये द्वेषद्युम्नाय शुष्मिणे देवत्तं ब्रह्म गायत स्वाहा। ॐ प्रशंसा गोष्वग्निं क्रीडं यच्छर्धो मारुतं जम्भेरसस्य वावृधे स्वाहा। ॐ को वो वर्षिष्ठम् आनरो दिवश्चग्मश्च धूतयः यत्सीमन्तं न धूनुथ स्वाहा। ॐ विवो यामाय मानुषो दद्र उग्राय मन्यवे जिहीत पर्वतो गिरः स्वाहा। ॐ येषामध्मेषु पृथिवी जुजुर्वा इव विश्वतिः भियायामेषु रेजते स्वाहा। ॐ स्थिरं हि जानमेषां वयो मातुर्निरेतवे यत्सीमनुद्विताशवः स्वाहा। ॐ उदुत्ते सूनवो गिराकाशा अज्मेष्वत्नता वाषा अभिज्युयातवे स्वाहा। ॐ त्यं चिद्गा दीर्घं पृथुं मिहो न पातमवृत्रं प्रच्यावयन्ति यामभिः स्वाहा। ॐ मरुतो यद्धवो बलं जना अच्युच्य वीतना गिरिं प्रच्युच्य वीतना स्वाहा। ॐ यथयान्ति मरुता संह ब्रुवते ध्वन्ना शृणोति कश्चिदेषां स्वाहा। ॐ प्रयात शीभमाशुभिः सन्ति कण्वेषु वोतुवः तत्रोषु मादयाद्वै स्वाहा। ॐ अस्तिष्मा मदायवस्मसिष्मा वयमेषां विश्वं चिदायुर्जीवसे स्वाहा। ॐ कद्धनूनं कधप्रियः पिता पुत्रं न हस्तयोः ददिद्वे वृक्तबर्हिषः स्वाहा। ॐ
क्व नूनं कद्वो अर्थं गन्ता दिवो न पृथिव्याः क्व वो गावो न रण्यन्ति स्वाहा ॐ क्व वः सुम्ना नव्यांसि मरुतः क्व सुविता वो विश्वानि सौभगा स्वाहा ॐ यद्यूयं वृष्णिमातरो मर्तासः स्यातन सोतावो अमृतः स्यात् स्वाहा ॐ मा वो मृगो न यवसे जरिता भूतजोष्यः पथा यमस्य गादुप स्वाहा ॐ मोषुणः परापरा निर्वृतिर्दुर्हणावधीत् पदिष्टतृष्णया सह स्वाहा ॐ सत्यं त्वेषा अमवन्तो धन्वञ्चिदा रुद्रिया सह मिहं कृण्वन्त्यवाप्तां स्वाहा ॐ वाश्रेव विद्युं मिमाति वत्सं न मातासि शक्ति यदेषां वृष्टिरसर्जिः स्वाहा ॐ दिवाचित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन यत्पृथिवीं द्युन्दन्ति स्वाहा ॐ अधस्त्वनामरुतां विश्वमासद्म पार्थिवम् अरेजन्त प्रमानुषाः स्वाहा ॐ मरुतो वीळुपाणिभिश्चित्रारोधस्वतीरनु याते मखीन्द्रयामभिः ॐ स्थिरा वः सन्तु नेमयो रथा अश्वास येषां सुसंस्कृताः भिषवः स्वाहा ॐ अच्छावदातना गिराजरायै ब्रह्मणस्पतिम् अग्निं मित्रं न दर्शतम् स्वाहा ॐ मिमीः श्लोकमास्ये पर्जन्य इव ततनः गाय गायत्र मुख्यम् स्वाहा ॐ वन्दस्व मारुतं गणं त्वेषां पुनस्युमर्किणम् अस्मे वृद्धा असन्निः स्वाहा ॐ प्रयलित्था परावता शोचिर्नमानमस्य था कस्य कृत्वा मरुता कस्य वर्पसाकं यातकं हधूतयः स्वाहा ॐ स्थिरावासन्त्वायुधा पराणुदे वीळूत प्रतिष्कभे युष्माकमस्तु तविषि पनीयसी मामर्त्यस्य मायिनः ॐ पराहाय स्थिरं हथा नरो वर्तयथा गुरु वियाथना बलिना पृथिव्या व्याशाः पर्वतानाम् ॐ नहि वः शत्रुर्विविधे अदित्यवीन भूम्यां वृषादसः युष्माकमस्तु तविषीतनायुजा रुद्रासोऽनुचिदादृशे ॐ प्रावेपयन्ति पर्वतान् विविञ्चन्ति वनस्पतीन् प्रो आरता मरुतो दुर्मदा इव देवासा सर्वया विशा ॐ उपोरथेषु पृषतीरयुग्धं त्वं पृष्टिर्वहति रोहितः आवो यामाय पृथिवी चिदश्रोदभिभयन्तु मानुषाः ॐ आवो मक्षुतनायकं रुद्रा अवो वृणीमहे गन्तानूनं नो वसा यथा पुरेत्था कण्वाय बिभ्युषे ॐ युष्मेषितो मरुतो मर्त्येषिता आयो नो अभ्व ईशते मितं युयोत शवसा व्योजसा वियुष्माकाभिरुतिभिः ॐ असामिः प्रयज्य वा कण्वं ददा प्रचेतसः असामिभिर्मरुतान ऊतिभिर्गन्ता वृष्टिं विद्युतः ॐ असाम्योजो बिभ्रिता सुदानवो सामिधूतयः शवः ऋषिद्विषे मरुता परिमन्यव विषुं न सृजत द्विषुं स्वाहा ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्वे महे उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इन्द्रप्राशुर्भवसचा स्वाहा ॐ वामिद्धि सहसस्पुत्रमस्य उपब्रूते धने हिते सुवीर्यं मरुत आश्वश्यं दधीतयो व आचके स्वाहा
ॐ प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्रदेव्येतु सुनृता अच्छा वीरं नर्यं पंक्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः स्वाहा ॐ यो वाघते ददाति सूनरं वसुसधत्ते अक्षितिश्रवः तस्मा इळां सुवीरामा यजामहे सुप्रतुर्तिमनेहसं स्वाहा ॐ प्रणूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्त्यं यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे स्वाहा ॐ तमिद्वोचे मा विदथेषु शम्भुवं मन्त्रं देवा अनेहसम् इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्वामावो अश्नवत् स्वाहा ॐ गो देवयन्तमश्ववज्जनं गो रिक्तबर्हिषम् प्रप्रदाश्वान् पस्त्याभिरस्थितां तर्वावत्क्षयं दधे स्वाहा ॐ उपक्षत्रं प्रिंसीतहन्ति राजदर्भिर्भये चित्सुक्षितिं दधे नास्य वर्ता न तरुता महाधने नार्भे अस्ति वज्रिणः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आज भोर से ही पतंजलि विश्वविद्यालय की कन्याएं और आयुर्वेद महाविद्यालय की छात्राएं और हमारे बालक वो यहाँ पर प्रभात से काफ़ी तपस्या कर रहे हैं। अब बाहर धीरे धीरे ठंड का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है और बहनें तो क्योंकि आज्ञाकारी है इसलिए बैठी हुई हैं। भाई लोग तो पंछी उड़ गए आधे तो उड़ गए तो जो है तो अब बच्चियों को भी बेटियों को भी फिर मिल लेंगे। तो आज आपने काफ़ी तपस्या की है। अब आज आपका उत्सव भी पूरा संपन्न हो गया है और पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक तो अच्छे हैं ही, आयुर्वेद कॉलेज के भी बालक तो अच्छे हैं ही, बालिकाएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए उनके लिए विशेष अभिनंदन। और आप अपनी इस दिव्यता और सात्विकता को ऐसे ही बढ़ाते रहना। देखो ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, 3 छोटी छोटी बातें कह करके अब आपको यहाँ से भेज रहा हूँ 5 मिनट में। पतंजलि में आके आपको योगासन, प्राणायाम, ध्यान, सूत्र, मंत्र, अनुसंधान, जो भी यहाँ पर ज्ञान विज्ञान सब कुछ चल रहा वो सब सीखो, अच्छी बात है। और ये नॉलेज, ये स्किल, ये एक्सपर्टीज और अलग अलग प्रकार की आपके भीतर प्रामाणिकता ये होनी चाहिए। लेकिन पतंजलि योगपीठ में आकर के आप सबसे बड़ी 3 चीजें सीखते हो। तो उनको यदि 1 2 3 कह के ऐसा बोला जाए, ऐसे तो एक सत्य में ही सारे सत्य समाहित हो जाते हैं और सूत्र में और विस्तार में दोनों तरह से ही, सार में और सूत्र में विस्तार में हमने अपनी बातों को सीखा है शास्त्रों से। तो एक बात कि यहाँ शून्य से और कैसे जीवन में सृजन किया जाता है उसको आप किताबों में पढ़ते नहीं हो। अभावों, संघर्षों से और आंधी तूफानों के बीच में किस प्रकार से शून्य से सृजन किया जाता है उसका व्यावहारिक अनुभव, उसकी व्यावहारिक अनुभूति आप पतंजलि योगपीठ में आकर के करते हो। और मैं ये अनुभव करता हूं कि जो बालक, जो बालिकाएं पतंजलि योगपीठ में आकर के पतंजलि योगपीठ का आज ये विराट रूप आपको जिस रूप में दिख रहा है उसके मूल में, उसके बीज में रूप में जब आप आकर के देखते हैं तो इसके मूल में एक ही सत्य है और वह है 18 घंटे का अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो सब बालिकाओं से, सब बालकों से जो भी पतंजलि योगपीठ के साथ एकीभूत है, और मैं तो कहता हूं
जो संस्थागत या संगठनगत रूप से नहीं भी जुड़े, जितने भी सात्विक आत्मा हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब प्रकार का उत्कर्ष हो, हमारा अभ्युदय निश्चय सिद्ध हो, हमारे जीवन का प्रयोजन पूरा हो, तो एक सत्य तो ये जिसको आप यहां अनुभव करते हैं। इंफॉर्मेशन तो बहुत आपको मिल जाएंगी चारों ओर से, लेकिन कोई सत्य जब अपने आंखों के सामने घटित हुआ देखते हैं तो कहते हैं हजारों लाखों करोड़ों पढ़ी हुई बातों से एक देखा हुआ सत्य ज्यादा सशक्त होता है। तो ये दृष्ट सत्य है यहाँ का, यह अनुभूतिक सत्य है यहाँ का। इस सारी संस्था के मूल में, पतंजलि योगपीठ के इस सारे विस्तार के मूल में एक ही सत्य है, 18 घंटे का पुरुषार्थ। अब जो बालक नए नए आए, जो बालिकाएं नई नई आई, जो 12वीं कक्षा तक और कुछ आगे प्रथम द्वितीय वर्ष में भी आगे, लेकिन पुरानी आदत 10-12 साल की थी कि 12-12 बजे तक पढ़ना, 2-2 बजे तक पढ़ना और सुबह 8-10 बजे उठ जाना। अब अपने आप को, अपनी आदतों को बदलना दुनिया में सबसे कठिन कार्य मैंने देखा है। मैंने बहुत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन अपने आंखों से देखे हैं और बहुत परिवर्तन किए भी हैं। दुनिया का सबसे कठिन कार्य है अपने स्वभाव में परिवर्तन। लेकिन इन बेटियों को, पतंजलि विश्वविद्यालय आयुर्वेद कॉलेज के बच्चों को इस बात के लिए मैं अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने अपने स्वभाव में परिवर्तन किया। इसके लिए आपका अभिनंदन है बच्चों। और ये बड़ी बात है, अपने स्वभाव में सात्विकता लाना, अपने स्वभाव में दिव्यता लाना, और उसके लिए आपने ये बहुत बड़ा कार्य किया है। और 18 घंटा पुरुषार्थमय, तपमय जीवन, योगमय जीवन, अध्यात्ममय जीवन, यहाँ विद्याभ्यास के साथ, योगाभ्यास के साथ सात्विक व्रतों में जीने के अभ्यासों का जो एक दिव्य जीवन का सूत्र आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक बात। और दूसरी बात जो यहाँ पर सबसे बड़ी आपको सीखने को मिलती है, जीवन का उद्देश्य सामान्य भोग विलास नहीं, आजीविका कमाना नहीं। जीवन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए है। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, ये जीवन का अनादर है, तिरस्कार है, ये भगवान की दी हुई शक्तियों का अपमान है। ये बात आप यहां बार बार सुनते हो और उसको देखते हो। यदि हम भी छोटा सोचते कि मैं योग करूं, सुबह उठ करके जो भी मुझे प्रिय है, जैसे दौड़ लगाऊं, तैरूं, दंड बैठक लगाऊं, सूर्य नमस्कार करूं, प्राणायाम करूं, ध्यान करूं, ओंकार गायत्री का जप करूं, वेद पाठ करूं, जो मुझे प्रिय है मैं करूं, मुझे क्या मतलब किसी से। लोक भाषा में बोले तो मैंने किसका क्या लेकर के खा रखा है, या मुझे किसी की कौन सी चाकरी करनी है, या मुझ पर कौन सा दबाव है ऐसा, या मुझको क्या पड़ी इस बात की। जैसे आम लोक भाषा में ऐसे लोग मुंह उठा के बोल देते मुझे क्या, मैं क्यों सिर दर्द मोल लूं, मैं ये क्यों पंगा मोल लूं। लेकिन ये नहीं, ये सारे वेद की ऋचाएं, सारे ऋषि, सारे हमारे पूर्वज और उनका जीवन हमें ये संदेश देता है, और ये सारी सृष्टि हमें संदेश दे रही है। ये सूरज, ये धरती, ये सारा ब्रह्मांड, कि हमारा जीवन यज्ञीय होना चाहिए। ये जो यज्ञ करते हैं, एक तो ये यज्ञ है, ये पतंजलि योगपीठ के मूल में भी योग यज्ञ है। और अभी तो एक पुस्तक ही हमारे बच्चों ने तैयार की है, पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी, विप्रदेव जी आदि बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, और मुझे उसकी भूमिका लिखने के लिए बोला था तो आज मैं लिख करके लाया था। जीवन ही हमारा यज्ञ है, पुरुषो वाव यज्ञ। ये जो चतुर्वेद महायज्ञ किया जा रहा है, तो ये जीवन को यज्ञीय बनाने का एक अनुष्ठान है। तो जीवन का प्रयोजन बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसा हमने सोचा। तो आज और किसी भी आलोचना की परवाह नहीं की। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, महर्षि दयानंद ने अपनी किताबों में, पुस्तकों में, अपने उपदेशों में बार बार इन श्लोकों का उपयोग किया है। निंदन्तु नीति निपुणा
जो नीति निपुण लोग हैं, धर्मपारायण लोग हैं, सात्विक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी तुम्हारी निंदा करें तो भी विचलित नहीं होना। ये नहीं कहा कि अनीतिवान लोग तुम्हारी निंदा करते, वो तो करेंगे, उनका तो वो कारोबार है, उनका तो बिजनेस है। जो पूरी की पूरी जो एक असुर संस्कृति है, असुर गैंग, उनका तो काम ही है, जो पूरे के पूरे जो है अलग अलग माफिया तंत्र है, वो तो पूरा वो तो करेगा ये काम। लेकिन निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए कि चाहे जग स्तुति करे या निंदा करे, चाहे जग बैरी हो जाए, चाहे लाख मुसीबत आए, फिर भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना। और ये किताबों से हम पढ़ते, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। यहां पतंजलि में आपको ये व्यवहारिक रूप में देखने को कि किस तरह से तमाम झंझावातों के बीच में, तमाम निंदा स्तुतियों के बीच में बिना किसी परवाह किए और किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ा जाता है और इतिहास घड़ा जाता है, उसका उदाहरण। तो आप बच्चों को ये एक दो क्षणों की बात नहीं है, ये जीने की बात है, ये सीखने की बात है, ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है कि हमको जीवन को एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जीना है। इसलिए मैं कहता हूं, पतंजलि में आकर के छोटे बच्चों को हम अष्टाध्यायी पढ़ाते हैं, धातुपाठ पढ़ाते हैं, पंचोपदेश पढ़ाते हैं, षड दर्शन उनको पढ़ाते हैं, दर्शन याद भी कराते हैं, उपनिषद याद करते हैं, बच्चे वेद तक याद करते हैं, भगवत गीता से लेकर के यहाँ छोटे छोटे बच्चों को 5 शास्त्र से लेकर के तो 11 साल के बच्चे को 11 शास्त्र स्मरण। एक बार जोरदार अभिनंदन उनका। ये सब करो, बहुत जरूरी है। शारीरिक पुरुषार्थ करो, बौद्धिक पुरुषार्थ करो, आध्यात्मिक पुरुषार्थ करो, तप करो, ये सब जरूरी है। लेकिन ये सब किसके लिए? जीवन को एक विराट उद्देश्य के लिए जीना। सेवा धर्मो परम गहनो। अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वधर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का, अपने मानव धर्म का निर्वहन करने के लिए ऐसी ज्वाला भीतर धधक उठे, ऐसा संकल्प, ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम, जो ऐसी अग्नि जो कभी बुझे नहीं, ऐसे आप बच्चों को बनना है। ये दूसरी बात है। और अंतिम बात, हमेशा ये स्मृति रहे और उसमें सब कुछ ही समाहित है। मैं बार बार कहता हूं, हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो, ये सब कुछ सिखाते हैं। तो भोर में उठते ही हम किसको प्रणाम करते हैं? धरती माता। और क्या बोलते हैं? माता भूमि ही पुत्रो हम। ये अंदर वाले तो बोल रहे हैं, बाहर वाले भी बच्चे बोलो, जो नए नए आए हैं वो भी बोलो, माता भूमि ही बोलो। माता भूमि ही। बाहर वाले बोलेंगे, अंदर वाले नहीं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। भोर में उठते ही धरती माता को प्रणाम किया करो। अपनी मातृ सत्ता, पितृ सत्ता, गुरु सत्ता, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम किया करो। और हमेशा अपनी आंखों के सामने अपने बड़ों का चरित्र रहना चाहिए, उनका व्यक्तित्व रहना चाहिए। बड़ों के चित्र भी हम अपने जेब में, अपने कमरों में हम उनको संजो के रखते हैं। लेकिन ये सब इस बात के लिए कि मैं अपने उन महान पुरुष, हमारे यही रोल मॉडल आइकॉन, और उन्हीं की तरह हमें बनना है। और मुझे विश्वास है हमारे बच्चे ऐसे ही हैं और ऐसे ही बनेंगे, और अपने कुलवंश के साथ साथ अपने ऋषिवंश का, अपने भारतवंश का, और मूलतः भगवान का गौरववर्धन करने वाले बच्चे बनेंगे। तो एक बार सभी पतंजलि विश्वविद्यालय और आयुर्वेद कॉलेज के बच्चों के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। आप बहुत अच्छे बच्चे हो।
और बस अब पतंजलि के साथ एकात्म हो गए हो, मेरे साथ एकात्म हो गए हो। और मैं कितने बजे उठता हूं बच्चों? 2 बजे किसने बोला भाई? ये गलत बात है, इतना भी ज्यादती मत करो भाई। तो 3 से 4 के बीच उठ जाता हूं और 10 बजे तक लगा रहता हूं आनंद से। इसी में आनंद है। 10 बजे तक कुछ तो सोने में बड़ा सुख लेते हैं। हाँ, एक दिन मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैंने ढूंढ के देखा ये सुख कहाँ है। तो बहुत देर तक बैठा और बैठ करके चारों तरफ से झांक झांक करके फिर उठ करके सीट चेंज करके भी देखा है कि ये नीचे तो नहीं दबा पड़ा ये सुख। तो मैंने अपने दाएं बाएं भी ढूंढ के देखा और नीचे भी ढूंढ के देखा, फिर सो के देखा कि किधर है। फिर खूब मैंने तो मतलब समेटने की कोशिश की कि कहीं से इकट्ठा हो जाए थोड़ा बहुत, मासा 2 मासा। ना बैठने में सुख मिला, न सोने में सुख मिला। खा पी के थोड़ा बहुत तो हल्का सा स्वाद तो आता ही है, क्योंकि भाई हमको कोरोना तो हो नहीं रखा कि टेस्ट गायब हो गया हो या स्मेल गायब हो गई हो। लेकिन वो भी थोड़ी देर का सुख है, मतलब उसका यथार्थता है, उसमें पता लग जाता है कि ये खा रहे हैं। तो सुख किस में है? एक दिन मैं बात कर रहा था मुल्ला के बच्चों से, तो मेरे से बोले स्वामी जी आप ये सब क्यों करते हो? मैंने कहा ऐसा करके मुझे सुख मिलता है, ऐसा करके मुझे शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। लोग हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए, एडवेंचर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्या नहीं करते। सब दुनिया का बहुत हल्का शब्द है, मजे के लिए तो करते हैं। तुमको दुनिया के भोगों में मजा आता होगा, हमको योग में, सेवा में, साधना में, वेद मंत्र पढ़ने में, इसी में मजा आता है, इसी में सुख मिलता है, इसी में शांति मिलती है। करोड़ों लोगों को आरोग्य देकर के सुख मिलता है, शांति मिलती है। कितने लूले लंगड़े, जो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे अभी बच्चों के कार्यक्रम में भी, मैं रोज देखता हूँ बच्चे आते हैं 10-10, 12-12 साल की, टाइप 1 डायबिटीज है, और उनको मैं यहाँ से गुड़ कूट के, तिल कूट के अभी सबको लड्डू खिला के भेजा। आज मैंने दोबारा चेक करवाई, मैंने कहा बढ़ी तो नहीं, बोली जी और कम हो गई। उनको गुड़ के तिल को कूट के गुड़ को उखल मुसल में और खिला करके, और फिर भी डायबिटीज नहीं बढ़ी। 25-25, 50-50 यूनिट डायबिटीज ले रहे थे। लंगड़े लूले चल नहीं पा रहे थे। MS ऑटोमिन डिजीज, MND वालों को किसी को 2 महीने को, किसी को 1 महीने को टाइम दे दिया कि 1-2 महीने बाद में मर जाओगे। पति पत्नी पूरा कुनबा वहीं योग ग्राम निरामय में बसे हुए हैं। कि मैंने कहा क्यों? बोले 1 महीने तक जाएंगे नहीं, 1 महीने का हमको टाइम दे रखा है कि 1 महीने के बाद मर जाओगे। और वो जो लंगड़े लूले आए थे वहां दौड़ने लग रहे। ये ऐसा MS ऑटोमिन डिजीज, MND। और एक लड़का तो बैंक में मैनेजर, उसका हाथ यूं हो गया, और उसका नाम नहीं बोलूंगा, उसकी पत्नी ने तो फिर उसकी दोस्त सुन लेंगे तो उसको कोसेंगे। तो उसकी साली की शादी हो रही थी और उसकी पत्नी उसके बगल में खड़ी हुई, तो उसको बोले हट जा। बोले क्यों? बोले तेरा फोटो अच्छा नहीं आता है। उसका ऐसे आता है। उसका 3 दिन में हाथ यहां से उतार करके यहां आ गया और दौड़ रहा हो लड़का। ये तो एक बात बताया आपको। ऐसे लोग हाँफते कांपते, पार्किंसंस और पैरालिसिस और हर्पिस। तो यहां पर भी हमारा रजनीश कहाँ है? महाप्रभु आया ही नहीं आज। तो एक दिन अचानक सुबह उठा, कोई तेज सी हवा का झोंका लग गया, पता नहीं कैसे लगा। अब हमको खूब थपेड़े मिलते हैं सुबह सुबह। अच्छा एक बात और खास, आज सुबह यहाँ कोहरा था? कल भी था? अच्छा यहाँ कोहरा कभी कभी तो आता ही है। आपको आश्चर्य होगा, योग ग्राम में शायद पूरे सीजन में, अब तो मकर संक्रांति आ गई, शायद 1 या 2 दिन, वो भी 2-4 घंटे के लिए कोहरा आया होगा। रोज सूर्योदय हो रहा है। पिछले 11 सालों में वहां सर्दी में आदमी ढूंढने से मिलते थे। अभी वहां करीब 1500 लोगों की बस्ती बसी हुई है। 1500 लोगों की
करीब 500 लोग तो वो हैं, रोगी हैं, उनके साथ में आने वाले कुछ दूसरे लोग हैं, फिर वहाँ जो उपचारक हैं, खेती बाड़ी वाले हैं, सब आनंद कर रहे हैं। तो आजकल मेरा एड्रेस ही चेंज हो गया, संत कुटी से सीधा निराम योग ग्राम। और ऐसे ऐसे रोगी ठीक हो रहे हैं, मोटे मोटे 1.5 क्विंटल के आदमी, 1-1 क्विंटल के आदमी 40-40, 50-50 किलो वजन कम कर लिया है। और ऐसे खुशियां दे करके, लोगों को ऐसे मुस्कुराते देख करके। एक बेटी एक दिन आई, ऐसे रोज की कहानी है, बोले स्वामी जी कोरोना में मेरे पिता चले गए, लेकिन मैं सुबह उठ करके आपको देख लेती हूँ तो मुझे लगता है मैंने अपने पिता को पा लिया है, और बस इसी सहारा से मेरे दिन की शुरुआत होती है, और मैं कभी भी निराश नहीं होती। ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवन मिला है पतंजलि से, ऐसे आपको दूसरों को खुशियां देकर के खुशियां मिलनी चाहिए। ये है जीवन का प्रयोजन। बाकी तो ये क्या, थोड़ी देर का नाच गाना तमाशा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो चलो, आप बच्चे बहुत अच्छे हो, ऐसे ऊंची शिक्षाओं में दीक्षाओं में दीक्षित हो रहे हो, तो अभी प्रस्थान करो। आपको कहाँ मिलेगा? इनको प्रसाद इनके खाने के साथ ही मिल जाएगा, तो हाँ आनंद से खाइयो। वहाँ भिजवा दिया है क्या? हाँ, कहाँ रखा है? यही रखा है। अब इनको यहीं खाने की इच्छा है तो फिर यहीं दे दो। हाँ, कौन बांटेगा? कौन? अपने आप ही बांट लोगी या वहीं खाना है? वहीं खाएंगे तो ठीक है, अच्छे बच्चे हैं। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई। आपको जाने की अनुमति है? ये जा ही नहीं रहे, उठो जाओ, भेजना पड़ता है। चलो बहुत आशीर्वाद। चलो भाई, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा नोचित् सदभ्यते जनः स्वाहा। ॐ यं बाहुदेव पिप्रति पान्ति मर्त्यं वृषः अरिष्टः सर्व एधते स्वाहा। ॐ विदुर्गा विद्विषा पुरोघ्नन्ति राजान एषां नयन्ति दुरितातिरः स्वाहा। ॐ सुगः पन्था अदृक्षरा आदित्यास्य ऋतं यते नात्रावखादो अस्ति वः स्वाहा। ॐ यं यज्ञं नयथा नर आदित्यार्जुनापथा प्रवसधीतये नशत् स्वाहा। ॐ सरत्नं मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुतत्मना अच्छा गच्छत्यस्त्रितः स्वाहा। ॐ कथाराधाम सखाय सोमं मित्रस्यार्यं नः महित्सरो वरुणस्य स्वाहा। ॐ आवोघ्नन्तं माशपन्तं प्रतिवोचे देवयन्तं सोम्नैरिद्व आविवासे स्वाहा। ॐ चतुरश्चिद्ददानाद्भियादानि धातोः नरुक्ताय स्पृहये स्वाहा। ॐ सम्भूषन्नध्वनस्थिरं व्यंहो विमुचो न पात् सक्ष्वादेव प्रणस्फुरः स्वाहा। ॐ यो न पूषन्न गोवृको दुष्येव आदिदेशति अपस्मतं पथो जहि स्वाहा। ॐ अपत्यं परिपन्थिनं मुषीवाणं हुरश्चितं दूरमधिश्रुतेरज स्वाहा। ॐ त्वं तस्य द्वयाय विनो घशंसस्य कस्यचित् पदाभितिष्ठ तपुषिं स्वाहा। ॐ आतत्ते दस्रमन्तुमः पूषन्नवो वृणीमहे येन पितॄन् चोदयः स्वाहा।
ॐ अधानो विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम धनानि सुषणाकृधि स्वाहा ॐ अतिनः षष्ठतो नयः सुगानः सुपथा कृणु पूषन्निह क्रतुं विदः स्वाहा ॐ अभिसूयवसं नयन नवज्वारो अध्वने पूषन्निह क्रतुं विदः स्वाहा ॐ शक्तिपूर्धि प्रयंसि च शिशिः प्रास्युदरम् पूषन्निह क्रतुं विदः स्वाहा ॐ न पूषणं मेधामसि सूक्तैरभिगृणीमसि वसूनि दस्ममीमहे स्वाहा ॐ करुद्राय प्रचेतसे मीळहुष्टमाय तप्यसे भोजीमशन्तममृते स्वाहा ॐ यथा नो अदितिकरत्पश्वेर्भ्यो यथा गवे यथा तोकाय रुद्रियम् स्वाहा ॐ यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्चिकेतति यथा विश्वे सजोषसः स्वाहा ॐ गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलाशभेषजम् तच्छंयोषुं नमीमहे स्वाहा ॐ शुक्रैव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते श्रेष्ठो देवानां वसुः स्वाहा ॐ शन्नाकरत्यन्वपते सुगम्मेषाय मेष्ये नृभ्यो नारिभ्यो गवे स्वाहा ॐ वमसे सोमश्रियामधीनिधेहि शतस्य नृणां महिषवस्तुविन्द्रिम्णम् स्वाहा ॐ मारा सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्ता आन इन्दो बाजे भज स्वाहा ॐ यासे प्रजा अमृतस्य परस्मिन्धामनृतस्य मूर्धानाभा सोमवेन आभूषन्ति हि सोमवेदः स्वाहा ॐ अग्ने विवस्वदुषश्चित्रं राधो अमर्त्य आदाशुषे जातवेदो वहात्वमद्य देव उषर्बुधः स्वाहा ॐ जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्नेरथिरध्वराणां सजूरश्विभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मे देहि श्रवो बृहत् स्वाहा ॐ अद्यादूतं वृणीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियम् धूमकेतुं भारिजीकं युष्टिषु यज्ञानामध्वरश्रियं स्वाहा ॐ श्रेष्ठं यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे देवा अच्छायातवे जातवेदसमग्निमीळे व्युष्टिषु स्वाहा ॐ स्तविष्यामि स्वामहं विश्वस्यामृतभोजनम् अग्ने तातारममृतं मिथ्येत्य ज्यविष्ठं हव्यवाहन स्वाहा ॐ सुशंसो बोधि गृणते यविष्ठ्य मधुजिह्वा स्वाहुतः प्रस्कण्वस्य प्रतिरन्नायुजीर्वसे नमस्या दैव्यं जनम् स्वाहा ॐ होतारं विश्ववेदसं संहित्वा विष इन्धते स आवह पुरुहूत प्रचेतसोऽग्ने देवा इह ब्रवत् स्वाहा ॐ सवितारमुषसमश्विना भगमग्निं द्युष्टिषूक्षपः कण्वासस्त्वासु सोमास इन्धते हव्यवाहं स्वध्वरा स्वाहा ॐ पतिः यद्वराणामग्ने दूतो विशामसि उषर्बुध आवह सोमपीतये देवा अद्य स्वर्दृशः स्वाहा ॐ अग्ने पूर्वा अनुषसो विभावसो दीनेथ विश्वदर्शनः असि ग्रामेष्विता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु मानुषः स्वाहा ॐ नीत्वा यज्ञस्य साधनमग्ने होतारं ऋत्विजम् मनुष्यदेव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतं मर्त्यं स्वाहा ॐ यद्देवानां मित्रमः पुरोहितों तरो यासि दूत्यं
सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोऽग्नेर्भ्राजन्ते अर्चयः स्वाहा ॐ श्रुति श्रुत्कर्णवहनेभिर्देवेग्रग्ने सयावभिः आसीदन्तु बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावाणो अध्वरम् स्वाहा ॐ शृण्वन्तु स्तोमं मरुतः सुरानवो गृह्णीर्वारितावृधः पिबतु सोमं वरुणो धृतव्रतोऽश्विभ्यां सजुः स्वाहा ॐ त्वमग्ने वसूरिह रुद्र आदित्या उत यजास्वध्वरं जनं मनुजातं घृतपृशं स्वाहा ॐ वृष्टिवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः तान् रोहितश्वगिर्वणस्त्रयस्त्रिंशत्तमावः स्वाहा ॐ प्रियमेधवदत्रिवज्जातदेवयोभिरुपवत् अंगिरस्वन्महिव्रतप्रस्रण्वस्य श्रुतिहवम् स्वाहा ॐ महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहूषत राजन्तमध्वराणामग्निं शुक्रेण शोचिषा स्वाहा ॐ घृताहवनसत्येमा ऊषु श्रीगिरः याभिकण्वस्य सूनवो हवन्ते वसेत्वा स्वाहा ॐ त्वां चित्रशववस्मा हवन्ते भिक्षुजन्तवः शोचिष्येषं पुरप्रियाग्ने हव्यायवोढहवे स्वाहा ॐ नीत्वा होतारमृत्विजं दधिरेव सुवित्तमम् श्रुत्कर्णं सप्रथस्तमं विप्रा अग्ने दिविष्टिषु स्वाहा ॐ आत्मा विप्रा अजुच्यवो सुत सोमा अभिप्रयः बृहद्भा बिभ्रतो हविरग्ने मर्ताय दाशुषे स्वाहा ॐ प्रातर्याव्रा सहस्कृत सोमपेयाय सन्ध्या इहाद्य दैव्यं जनं बर्हिरासादयावसो स्वाहा ॐ अर्वाञ्चं दैव्यं जनमग्ने यक्ष्मसहूतिभिः अयं सोमा सुदानवस्तं पाततिरो अन्यम् स्वाहा ॐ एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः स्तुषेवामश्विना बृहत् स्वाहा ॐ या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणां धिया देवा वसुविदा स्वाहा ॐ वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधीष्टपि यद्वान् रथो विभिष्पतात् स्वाहा ॐ हविषा जारो अपां पिबर्ति पपुर्निर्नरा पिता कुटस्य चर्षणिः स्वाहा ॐ आदारो वामतीनां न सत्यामतवचसा पातं सोमस्य धृष्णुया स्वाहा ॐ यानः पीपरदश्विना ज्योतिष्मतीतमस्तिरः तामस्मे रासाथामिषम् स्वाहा ॐ आनो नावामतीनां यातं पाराय गन्तवे युञ्जाथामश्विनारथं स्वाहा ॐ अरित्रं वां दिवस्पृथो तीर्थे सिन्धूनां रथः धिया युयुज्र इन्दवः स्वाहा ॐ दिवस्कण्वास इन्दवो वसु सिन्धूनां पदे स्वं वव्रिं कुहधिसतः स्वाहा ॐ अभूदुभा उ अंशवे हिरण्यं प्रति सूर्यः व्यक्यञ्जिह्व्यायसः स्वाहा ॐ अभूदुपारमेतवे पन्थारितस्य साधुयाम् अदर्शि विसृतिर्दिवः स्वाहा ॐ तत्तदिदश्विनो रवो जरिता प्रतिभूषति मदे सोमस्य पिप्रतोः स्वाहा ॐ वावसाना विवस्वती सोमस्य पीत्या गिरा मनुष्वञ्चभू आगतम् स्वाहा ॐ युवोरुषा अनुश्रियं परिस्मनोरुपाचरत् ऋतावनथो अक्तुभिः स्वाहा ॐ उभा पिबतमश्विनो भार्णः शर्म यच्छतम्
अविद्रियाभिरूतिभिः स्वाहा। अयं वां मधुमत्तमा सुता सोमऋता वृथा तमश्विना पिबतं तिरो अहन्यं दत्तरत्नादिदाशुषे स्वाहा। ॐ त्रिबन्धुरेण त्रिवृता सुपेशसारथेनायातमश्विना कण्वासो वां ब्रह्म कृण्वन्त्यध्वरे तेषां सुश्रुतं हवम् स्वाहा। ॐ अश्विना मधुमत्तमं पातं सोममृता वृथा अथाद्यदस्रावसु बिभ्रता रथे ताश्वां समुपगच्छतम् स्वाहा। ॐ त्रिशतस्ते बर्हिषि विश्ववेदसा मध्वा यज्ञं विवीक्षतम् कण्वासो वां सुतसोमा अविद्यवो युवां हवन्ते अश्विना स्वाहा। ॐ याभिः कण्वमभिष्टिभिः प्रावतं युवमश्विना ताभिश्वस्माम् अवतं शुभस्पति सोतं सोममृता वृथा स्वाहा। ॐ सुदासे दस्रावसु बिभ्रता रथे पृक्षो वहतमश्विना रयिं समुद्रादुता वा दिवस्पर्यस्मे धत्तं पुरुस्पृहम् स्वाहा। ॐ यन्ना सत्या परावती यद्वासतो अदितुर्वशे अथो रथेन सुवृतान आगतं साकं सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा। ॐ अर्वाञ्चा वां सप्तयोध्वर श्रियो वहन्तु सवने दुपा इषं पृञ्चन्ता सुकृते सुदानव आबर्हि सीदतं नरा स्वाहा। ॐ तेन नासत्यागतं रथेन सूर्यत्वचा येन शश्वदुहतुर्दाशुषे वसु मध्वः सोमस्य पीतये स्वाहा। ॐ मुक्तेभिरर्वाग्वसे पुरुवसु अर्कैश्चरि वयामहे शश्वत्कण्वानां सदसि प्रियेहिकं सोमं पपथुरश्विना स्वाहा। ॐ सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहर्तिर्दिवः सह द्युम्नेन बृहता विभावरिराया देवी दास्वती स्वाहा। ॐ अश्वावतिर्गोमतिर्विश्वसुदिदो भूरिच्यवन्तवस्तवे उदीरय प्रतिमा सुन्द्रिता उषश्चोदराधो मघोनां स्वाहा। ॐ उवासोषा उच्छाच्यनुदेवी जिरारथानां ये अस्या आचरणेषु दद्रिरे समुद्रेण श्रवस्यवः स्वाहा। ॐ उषो ये ते प्रयाणेषु युञ्जते मनोदानाय सूरयः अत्राह तत्कण्व येषां कण्वतमो नाम गृणाति नृणां स्वाहा। ॐ आघायोषेव सूनर्युषा याति प्रभुञ्जति जरयन्ति वृजनं पद्वदीयत उत्पातयति पक्षिणः स्वाहा। ॐ वियासृजति समनं व्यर्थिनः पदं न वेत्योदति वयो न किष्टे पप्तिवांस आसते व्युष्टौ वाजिनीवती स्वाहा। ॐ एषा युक्त परावत सूर्यस्योदयनादधि शतं रथेभिः सुभघोषा इयं वियात्यभिमानुषान् स्वाहा। ॐ विश्वमस्यानानाम चक्षसे जगज्योतिष्कृणोति सूनरी अपद्वेषो मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छदपसृता स्वाहा। ॐ उषा आभाहि भानुना चन्द्रेण दुहितर्दिवः आवहन्ति भूर्यस्मभ्यं सौभगं युच्छन्ति दिविष्टुषु स्वाहा। ॐ विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वेमि यदुच्छसि सूनरी सा नो रथेन बृहता विभावरी श्रुति चित्रामगेहवम् स्वाहा। ॐ उषो वाजं हिवन्स्व यश्चित्रो मानुषे जने तेनावह सुकृतो अध्वराम् उपयेत्वा गृह्णन्ति वह्नयः स्वाहा। ॐ विश्वान् देवा आवह सो
सोमपीतयेऽन्तरिक्षादुषस्त्वम् सास्मा सुधा गोमदश्वादुख्यमुषो वाजं सुवीर्यम् स्वाहा ॐ यस्यारुषन्तो अर्चयः प्रतिभद्रा अदृक्षत सा नो रयिं विश्ववारं सुपेशसमुषा ददातु सुव्यम् स्वाहा ॐ ये चिद्धित्वा ऋषयः पूर्व ऊतये जुहुरे वसेमहि सा नः स्तोमा अभिगृणीहि राधसोषः शुक्रेण शोचिषा स्वाहा ॐ उषो यदद्य भानुना विद्वारा वृणवो दिवः प्रणो यच्छतादवृकं पृथुच्छर्दि देवी गोमतीरिषः स्वाहा ॐ सनो राया बृहता विश्वपेशसामि विक्ष्वासमिळाभिरा संद्युम्नेन विश्वतुरुषो मही संवाजैर्वाजिनीवती स्वाहा ॐ उषो भद्रेभिरागहि दिवश्चित्रो जनादधि वरुणप्सव उपत्वासो विनो गृहम् स्वाहा ॐ सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्था उषस्त्वं तेनाश्रवसं जनं प्रावाद्य तुहितर्दिवः स्वाहा ॐ वयश्चित्ते पतत्रिणो द्विपच्चतुष्पदर्जुनी उषः प्रातर्ऋतुरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि स्वाहा ॐ युच्छन्ति रश्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनम् तां वामुशर्वसु यवोगीर्भिः कण्वा अहूषत स्वाहा ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् स्वाहा ॐ अपत्येताय वो यथा नक्षत्रायन्त्यक्तुभिः सूराय विश्वचक्षसे स्वाहा ॐ अदृश्यमस्य केतवो वीरश्मयो जनाम् अनु भ्राजन्तो अग्नयो यथा स्वाहा ॐ तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्या विश्वमाभासि रोचनम् स्वाहा ॐ प्रत्यं देवानां विशा प्रत्यङ्गुदेशी मानुषान् प्रत्यं विश्वं स्वर्दृशे स्वाहा ॐ येनापावका चक्षुषा भुरण्यन्तं जना अनु त्वं वरुण पश्यसि स्वाहा ॐ विद्यामेषि रजस्पृथिव्यः विमानो अक्तुभिः पश्यन् जन्मानि सूर्य स्वाहा ॐ सप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्या शोचिष्केशं विचक्षण स्वाहा ॐ अयुक्त सप्तशुन्ध्युवः सूरो रथः सनप्त्यः ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः स्वाहा ॐ उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् स्वाहा ॐ उद्यन्नद्यमित्रमः आरोहन्नुत्तरां दिवम् हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय स्वाहा ॐ सुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दद्मसि अथो हरिद्रवेषु मे हरिमाणं निदद्मसि स्वाहा ॐ उदगाथयमादित्यो विश्वेन सहसा सह द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्नो अहं द्विषते रथम् स्वाहा ॐ अभित्यं मेषं पुरुहूतमृग्मयमिन्द्रं वीर्भिर्मदता वस्वो अर्णवम् यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषा भुजे मङ्हिष्टमभिविप्रमर्चत स्वाहा ॐ अभीमवन्वन्स्वभिष्टिमूतयो अन्तरिक्षप्रान्तविषीभिरावृतम् इन्द्रं दक्षासरिभवो मदच्युतं शतक्रतुं जवनी सुन्द्रितारुह स्वाहा ॐ त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्यो वृणोरपोतात्रये शतदूरेषु गातुवेत् ससेन चिद्विमदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य नर्तयन् स्वाहा ॐ
पर्वते दानुमध्वसु वृत्रं यदिन्द्र श्रवसावधीरहिमादित् सूर्यं दिव्यारोहयो दृशे ॐ त्वं मायाभिरपमायिनो दमः स्वधाभिर्ये अधिषुप्ता वजुह्वत त्वं विप्रोर्नृमणः प्रारुजा पुरः प्रसृजिष्वानं दस्युहत्येष्वाविथ ॐ त्वं कुत्सं शुष्णहत्येष्वाविधारन्धयोतिथिग्वायशम्बरम् महान्तं चिदर्बुदं निक्रमीपदासनादेव दस्युहत्याय जज्जिषे स्वाहा ॐ त्वे विश्वातविषि सभ्यकृता तव राधा सोमतीयाय वर्षते तव वज्रश्चिकीर्वाहोर्हितो वृक्षा शत्रोरव विश्वानि वृष्ण्या स्वाहा ॐ वीराणि ह्यार्याणि च दस्य वो बर्हिष्मते रन्धया शासकप्रदान् शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्तानि सदमादेषु चाकः स्वाहा ॐ अनुव्रताय रन्धयन्नपव्रताना भूभिरिदः शरथयन्नला भुवः वृदस्य चिद्वर्धतोऽद्यामि नक्षत्रस्तमानो वम्रो विजगानसन्धिः स्वाहा ॐ तक्षत्रत्यौषणा सहसा सहो विरोदसी मज्मना बाधते शवः आत्मा वातस्य निर्मणो मनोयुज आपूर्यमाणमवन्नभिश्रवः स्वाहा ॐ मन्दिष्टयदुषरे काव्ये स च इन्द्रो वङ्कुतरादितिष्ठति उग्रो ययं निरपः स्रोतसा सृजद्विषुष्णस्य गृहायैरयत्पुरा स्वाहा ॐ आस्मारथं विषपाणेषु तिष्ठति शय्याकस्य ब्रह्मादिषु मनसे इन्द्रयथासुत सोमेषु चार्वणो नर्वाणं श्लोकमालोहसे स्वाहा ॐ अददा अर्भां महते वचस्य मे कक्षीवते विजयामिन्द्रसुन्वते मेना भवो वृषणश्वस्य सुक्रतो विश्वेत्ताते सवनेषु प्रवाच्या स्वाहा ॐ इन्द्रो अश्रायि सुध्यो निरेके पद्रेषु स्तोमो दुर्यो नयुपः अश्वयुर्गभ्युरथयुर्वसूयुरिन्द्र इन्द्राय क्षयति प्रयन्ता स्वाहा ॐ इदं नमो वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तव सेवाचि अस्मिन्निन्द्रवृजने सर्ववीरास्मत्सूरिभिस्तव शर्मत्स्याम स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो